आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में भाजपा नेता संतोष तिवारी लश्करी महंत की अगुवाई में सेवड़ा जनपद अध्यक्ष किरण बांके बिहारी शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे संतोष तिवारी लश्करी महंत की धुआंधार एंट्री ने एक तरफा भाजपा के पक्ष में कांग्रेस के जनाधार नेताओं को भाजपा में शामिल करा रही है। माना जा रहा है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सबसे करीबी भाजपा नेता संतोष तिवारी लश्करी महंत लगातार भाजपा के लिए धुआंधार प्रचार कर रही हैं। रतनगढ़ टाइम्स की टीम से चर्चा करते हुए वरिष्ठ पार्षद मुकेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए और यादव महासभा के हजारों समाज के सदस्यों ने भाजपा प्रत्याशी रक्षा सरोनिया को समर्थन देने का ऐलान किया। आप सुनिए दतिया के युवा नेता एडवोकेट और वरिष्ठ पार्षद मुकेश यादव की जुबानी इन कुबेर लोगों की कहानी। भांडेर उपचुनाव में यादव समाज ने स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। सारे यादव एकजुट होकर, हमारे यहाँ 30,000 यादवों का जनसंख्या है, सारे यादव ये चाहते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो यादव समाज को सम्मान दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो यादव को, हमारे चाहे बृजेंद्र सिंह यादव को मंत्रिमंडल में शामिल किया, चाहे मोहन सिंह यादव को शिवराज जी के मंत्रिमंडल में शामिल किया, और हमारे यादव समाज का भारतीय जनता पार्टी में हमेशा सम्मान रहा है। हम याद दिलाना चाहते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट को, दिग्विजय सिंह जब था तो सुभाष यादव उन सहकारिता के बहुत बड़े पुरोधा नेता थे, और उसने हमेशा दिग्विजय सिंह ने सुभाष यादव का अपमान किया, और अपमान के बाद हमेशा उनको कई बार यादव समाज ने आंदोलन किया जब उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया। हम उनको अरुण भाई साहब, अरुण यादव जी, उनके पुत्र को याद दिलाना चाहते हैं कि आपके पिताजी की जब उपेक्षा की है दिग्विजय सिंह ने, यादव समाज एकजुट होकर उनकी मदद की है, जब जाकर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया है। भिंड जिले के दमोह नगर के झंडा चौक पर नगर के सामाजिक संगठनों के सैकड़ों युवाओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगवान वाल्मीकि और सरदार वल्लभ भाई पटेल के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर तिलक कर मिष्ठान वितरित कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों युवा शामिल रहे। इस मौके पर तहसील कार्यवाह जितेंद्र सिंह कौरव ने कहा कि आज़ादी के समय भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था। उन सभी रास्तों को भारत में एक सूत्र में विलय करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। रहे थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी ही धूमधाम के साथ में युवा खड़े हैं, सैकड़ों युवा यहाँ पर खड़े हैं। ये झंडा चौक दमोह है। यहाँ दमोह में आज बड़े ही धूमधाम के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जा रही है, साथ में महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती मना रही है, साथ साथ हमारे 2 महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है। बड़ा हर्षोल्लास का माहौल है यहाँ पर युवाओं के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है। ये प्रेरणा ले रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसी तारतम्य में हमारे बीच में ये पीछे जो हमारे खड़े हैं, ये समाज सेवी, दमोह के समाज सेवी हैं, दमोह के गौरव हैं, मिस्टर पीयूष बरदरिया जी। इनसे इंटरव्यू कर लेते हैं। बरदरिया जी, आज जो जयंती मनाई जा रही है, इन सब बातों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये जयंती का कार्यक्रम जो आयोजित किया जाता है, ये युवाओं के अंदर प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। आपने जब देखा हो कि यहाँ भी जब भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लोगों के अंदर उमंग और उत्साह का संचार होता है। जैसा कि आपने देखा, महर्षि वाल्मीकि ने एक ऐसा महाकाव्य की रचना की थी, इस महाकाव्य को बनाने के बाद उसमें मानव मूल्यों की पूरी अनुभूतियाँ होती हैं। यदि आप रामायण महाकाव्य का अध्ययन करेंगे तो आप में उसमें संसार की पूरी समस्याओं का निदान मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो उनकी आज हम 145वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। विडम्बना यह रही कि कश्मीर को उनके हाथ से छीन लिया गया, उसका दंश हम आज भी झेल रहे हैं। यदि आज हमारे वल्लभ भाई पटेल उस कश्मीर समस्या का निराकरण करके गए होते तो कन्याकुमारी से लेकर जितना भी भारत है, पूरा एक अखंड भारत होता है।
हमारे बीच में ये समाज सेवी, दबों के समाज सेवी मिस्टर पीयूष बरदरिया जी थे, जो हमारे शब्दों को लेकर बयां कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में प्रकाश डाल रहे थे। मैं फिलहाल रतनगढ़ टाइम्स नमस्कार न्यूज़ से फिलहाल रिपोर्टर कुंज बिहारी गौरव, कैमरामैन दिलीप नायक जी के साथ। दमोह से कुंज बिहारी गौरव की रिपोर्ट। नगर पंचायत कार्यालय में आज महर्षि वाल्मीकि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई, जिसमें वक्ताओं ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। सभा में वाल्मीकि समाज पार्षद और नगर पंचायत कर्मियों ने भाग लिया। आयोजित सभा के मुख्य अतिथि पार्षद प्रदीप गुप्ता रहे और अध्यक्षता विजय कक्कू वाल्मीकि ने की। उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम के पहले महर्षि वाल्मीकि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण किया। संबोधन में पार्षद प्रदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने पहले रामायण की रचना कर लोगों को धर्म और मानवता का संदेश देकर सद्मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। उनके द्वारा रचित रामायण अनुकरणीय है और मानवता को पथ प्रदर्शित करती है। हमें महर्षि वाल्मीकि के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने एकता और अखंडता के प्रेरक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर गया प्रसाद वर्मा, विजय बहादुर यादव, सर्वेश द्विवेदी जैसे कई लोग मौजूद रहे और हिमांशु राय ने कार्यक्रम का संचालन किया। ओम मिदं विश्वक्रमे रामायण के रचयिता महापुरुष आदरणीय महर्षि वाल्मीकि जयंती पे हम सभी नगर पंचायत में उपस्थित हुए हैं। सभी आपस में प्रेम, प्यार एवं द्वेषभावना की समाप्ति का संकल्प लेते हैं। नगर में सामंजस्य बनाने के लिए सदैव काम करेंगे। नगर के विकास के लिए समर्पित, देश की एकता, अखंडता का में रोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल महापुरुषों की जयंती पर संकल्प लेते हैं कि नगर में हम लोग आदर्श स्थापित करेंगे, अच्छे कार्यों के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। फूलबाग पर स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन रहा। कर्मचारियों का कहना है कि महामारी के रहते हमें भर्ती किया गया और बोला गया कि आपको बहुत सारे फायदे दिए जाएंगे, बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। उसके रहते हमने काम किया। उस महामारी में जहां पर लोगों को छूने से डर रहे थे, हम उन लोगों के साथ थे और लोगों को पूरा ट्रीटमेंट दे रहे थे। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो परमानेंट स्टाफ भर्ती था वो छुट्टी लेकर घर पर बैठा हुआ था और हम लोगों को सर्विस दे रहे थे। हम लोगों ने अपना पूरा योगदान दिया और आज हमें निकाला जा रहा है। कोविड-19 की इस महामारी दौड़ में पूरी निष्ठा के साथ काम किया और हमें गवर्नमेंट से कोई छुट्टी नहीं मिली। साथ ही प्रदेश यानी पूरे भारत में देखा जाए तो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य कर्मचारियों को कम करती नजर आ रही है। कौन लिए गए हो? ग्वालियर से विकास रावत की रिपोर्ट। ग्वालियर से विकास रावत की रिपोर्ट। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।